बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू नाज़रीन। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आप लोगों की ज़िंदगी अच्छी गुजर रही होगी। हुकूमत के लिए इंतहाई बुरी खबर, आज की तहलका खेज ब्रेकिंग न्यूज़ लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। हुकूमत के लिए क्या बुरी खबर सामने आई है वो आगे चलकर आपके साथ वीडियो में मैं शेयर करूंगा, लेकिन उसको शेयर करने से पहले, आगे बढ़ने से पहले आप सबसे छोटी सी गुजारिश करूंगा कि इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साल का नोटिफिकेशन बटन दबाइएगा ताकि जो आने वाले वीडियोस हैं आप उनको मिस ना कर सकें। और कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि क्या आप हुकूमत की कारकर्दगी से मुतमिन हैं, क्या आप शहबाज शरीफ की हुकूमत से सेटिस्फाई हैं या नहीं। आपने ये भी मुझे बताना है कि क्या आपको मैं दो यहाँ पर ऑप्शन देता हूँ। आपने मुझे बताना है कि क्या इमरान साहब की हुकूमत ठीक काम कर रही थी या शहबाज शरीफ की हुकूमत ठीक काम कर रही है। कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, मैं आपके कमेंट्स को पढ़ूंगा और इंशाल्लाह इसके ऊपर पूरा जो आपकी तरफ से मुझे सर्वे मिलेगा उसके ऊपर इंशाल्लाह एक मुकम्मल वीडियो बनाऊंगा। तो बढ़ते हैं खबर की जानिब। खबर कुछ यूं है कि जब इमरान खान साहब ने हुकूमत को छोड़ा था, या यूं कह लें कि जब इमरान साहब को हुकूमत से निकाला गया था, तो उस टाइम के वजीर खजाना शौकत तरीन ने यह बड़ा दावा किया था कि मुल्क डिफॉल्ट हो जाएगा, हमारी हुकूमत ठीक काम कर रही है, मुआशी ग्रोथ रेट जो है वो सही काम कर रहा है, इंडस्ट्री सही काम कर रही है, सनत सही काम कर रही है, डॉलर की प्राइस जो है वो कंट्रोल में है, पेट्रोल की प्राइस अंडर कंट्रोल है, तमाम तर मामला को हम देख रहे हैं, बिजली की प्राइस जो है वो अंडर कंट्रोल है, लोगों को तनख्वाहें मिल रही हैं, तमाम तर चीजें जो हैं वो लोगों को बुनियादी सहूलतें मैसर हैं। लेकिन हुकूमत को गिरा दिया गया। हुकूमत के गिराने के बाद हमारे सामने आए वजीर खजाना मिफ्ताह इस्माइल साहब, जो कि अब वो वजीर खजाना नहीं रहे। मिफ्ताह इस्माइल से जब भी पूछा जाता था कि बिजली की प्राइस कम होगी, वो कहते थे कि 15 दिन में हो जाएगी, वो कहते थे 30 दिन में हो जाएगी, वो कहते थे 2 महीने में मुल्क जो है वो बेहतरी की जानब चला जाएगा, डॉलर की प्राइस 2 महीने तक नीचे आ जाएगी, पेट्रोल की प्राइस नीचे आ जाएगी। इस तरह के वो हीले बहाने बनाते रहे। जब मिफ्ताह इस्माइल साहब हुकूमत को छोड़ कर गए, या यूं कह लें कि जब उनको उनके मनसब से उतारा गया, तो हुआ कुछ यूं कि उन्होंने आकर एक बयान जारी कर दिया कि मुझे पता था कि मेरे पास सिर्फ 2 महीने हैं, एसआर डार साहब आ रहे हैं और एसआर डार साहब मुल्क को संभालेंगे, तो इसी वजह से मैं लोगों को, आवाम को गोलियां देता रहा कि 2 महीने में ठीक हो जाएगा, 2 महीने में ठीक हो जाएगा, लेकिन ठीक नहीं हुआ। इसमें सबसे बड़ा नुकसान क्या मिफ्ताह इस्माइल का हुआ? नहीं। क्या इसमें हुकूमत का नुकसान हुआ? नहीं। क्या इसमें नुकसान इमरान साहब का हुआ? नहीं। इसका अवाम को सबसे बड़ा नुकसान हुआ और आज उस नुकसान का खुमियाजा पूरी अवाम इस टाइम जो है वो भुगत रही है। ये जो शहबाज शरीफ हुकूमत है, इसके मतलब अब बाकायदा तौर पर खबरें आना शुरू हो पड़ी हैं, जो कि ना सिर्फ इसकी हुकूमत के लिए बल्कि पूरे पाकिस्तान के लिए ये खबरें आई हैं कि पाकिस्तान जो है वो डिफॉल्ट की जानब जा रहा है। सोशल मीडिया के ऊपर एक्सप्रेस ट्रिब्यूनल ने कुछ खबरें ब्रेक की हैं जिसके मुताबिक पाकिस्तान में डिफॉल्ट होने का, अल्लाह ना करे कि ऐसा कुछ हो, डिफॉल्ट होने का खदशा बढ़ गया है। जिसको इसार डार साहब ने बयान जारी करते हुए कहा कि ये जो खतरा है, जो खतरा बताया जा रहा है सोशल मीडिया के ऊपर, ये किसी किस्म का कोई खतरा नहीं है। ये सोशल मीडिया की जो खबर है वो झूठी है। चले मान लेते हैं झूठी है, हम भी ये चाहते हैं कि पाकिस्तान डिफॉल्ट ना हो। हम मान लेते हैं कि आप सच्चे हैं, आप हुकूमत ठीक कर रहे हैं, आप ये हुकूमत भी ठीक कर रहे हैं, मुल्क भी सही चला रहे हैं, तो फिर शहबाज शरीफ जिस तरह इमरान खान साहब आए रोज आकर कौम से खिताब करते थे और बताते थे कि मैं दिस एंड दैट कर रहा हूं, यह मुल्क के लिए अच्छा है, यह मुल्क के लिए अच्छा नहीं है, तो शहबाज शरीफ उस तरह आकर कौम से खिताब क्यों नहीं करते? मुल्क के वजीर आजम होते हुए भी और खुद को कहते हैं कि मैं मुंतखब वजीर आजम हूं, इसके बावजूद भी शहबाज शरीफ आकर कौम को इत्तेमाद में क्यों नहीं लेते? जब कौम कहती है कि आप इंपोर्टेड वजीर आजम हैं, हम आपको नहीं मानते, तो कम से कम उनको आकर तसल्ली तो दें। जब आपसे पूछा जाता है कि महंगाई का क्या करना है, आप तोशाखाना लेकर बैठ जाते हैं। जब आपसे पूछा जाता है
कि ये जो पाकिस्तान में मसाइल का सामना हमें करना पड़ रहा है, हमें करना पड़ रहा है। शहबाज शरीफ साहब, आप अपने घरों में वजीर आजम की सीट के ऊपर बैठकर मजे कर रहे हैं, आपको कोई परवाह नहीं है। बेशक डॉलर की प्राइस 500 1000 रुपये भी हो जाए, अल्लाह ना करे मेरे मुंह में हाथ, ये भी हो जाए, तो आपने क्या करना है? आपने तो करना यही है कि नहीं, मैंने संभालने की कोशिश की थी, इमरान खान साहब की गलतियों की वजह से हुआ। जो भी पाकिस्तान में खराब काम हो रहे हैं, जब से पाकिस्तान बना और जब से पाकिस्तान नहीं भी बना था, उसकी ये तमाम चीजें इमरान खान साहब के ऊपर डाल देते हैं। इमरान साहब को मैं बरी जिम्मा करार नहीं दे सकता। इमरान साहब ने अपने दौरे हुकूमत में कई गलतियां की। जब उन्होंने गलतियां कर दी थी, जब उनसे गलतियां सरजद हो गई थी, पहली दफा वो वजीर आजम बने थे, और जब आप दोबारा वजीर आजम बन चुके हैं, आपके पास वही माशी टीम है, वही तमाम चेहरे मौजूद हैं जो कि जमहूरियत के चैंपियन है, जो कि मुआशरत के चैंपियन है, तो मुल्क ठीक क्यों नहीं हो रहा? एसार डार साहब कह रहे थे कि जो प्राइस है डॉलर की वो 200 रुपए से कम है, तो फिर 200 रुपए से कम कब होगी? कब मुल्क के जितने भी है, जो 22-24 करोड़ अवाम है, कब तक आपकी जानब देखते रहेंगे? जब आपसे अवाम सवाल करते हैं कि हमें हमारा रोजगार दें, हमें गंदम दें, हमें घी जो है वो कम प्राइस पर दें, आप उनको बताते हैं फरा इतने पैसे खा गई, फरा गोगी इतने पैसे खा गई। तोशाखाना में इमरान साहब का स्कैंडल निकल आया, चले ठीक है, मान लेते हैं इमरान साहब ने गड़ी बेची और तमाम चीजें आपकी मान लेते हैं। वो गड़ी इमरान साहब ने अगर बेची है तो उस केस को लगाए अदालत में। ये जो रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर अवाम की बात करें, अवाम की बात करें, अवाम आपके साथ खड़ी होगी। बकायदा तौर पर एविडेंस दें जाकर अदालत में कि इमरान साहब ने ये गलत काम किया है और ये हमारे पास सबूत है। वो सबूत आकर मीडिया पर दिखाएं, वो तमाम चीजें आप आकर मीडिया पर दिखाएं। जब आप नहीं दिखाते तो फिर जो ज़िमनी इंतखाबात में जो कुछ हुआ था वही कुछ आपके साथ अब जो आइंदा आने वाला इलेक्शन है, बेशक आप अभी इलेक्शन ना करवाएं, जब भी इलेक्शन करवाएंगे आपको बहुत बुरी इलेक्शन में मार पड़नी है। आपको ये जो अवाम है, ये अवाम बिल्कुल भी आपको वोट नहीं देगी। शहबाज शरीफ साहब, आप पहली और आखिरी दफा वजीर आज़म बने हैं, आपकी जगह पर हो सकता है कोई और आ जाए। मैं ये नहीं कह सकता कि इमरान साहब वापस आएंगे, या इमरान साहब को भी ये नहीं पता होगा कि मैं वापस आऊंगा या नहीं, लेकिन इंतखाबात जब भी होंगे तो शहबाज शरीफ दोबारा वजीर आज़म नहीं बन सकते। ये हुकूमत के लिए सबसे बुरी और बड़ी और बहुत इंतहाई बुरी खबर है कि अवाम हुकूमत के साथ नहीं खड़ी। अगर अवाम हुकूमत के साथ खड़ी होती तो न जाने ये हुकूमत क्या कर गुजरती। यहाँ पर अवाम को बिल्कुल एतमाद नहीं है, शहबाज शरीफ के ऊपर लोगों का जीरो ट्रस्ट है। इसी वजह से शहबाज शरीफ आकर कौम से खिताब नहीं करते। जब कौम से आपने खिताब ही नहीं करना है तो फिर कौन खिताब करेगा? कौम का कौन सोचेगा? अब इमरान खान साहब उन्होंने कॉल दी है कि 26 नवंबर को मैं रावलपिंडी में लॉन्ग मार्च का एक दफ़ा फिर आगाज़ करूंगा। मैं वहां से इस काफिले की क़यादत करूंगा। देखिए, इमरान साहब लॉन्ग मार्च तो कर रहे हैं, क्लियर एंड कट बात है। ये हुकूमत के ऊपर प्रेशर बिल्ड तो कर लेंगे, हुकूमत के ऊपर प्रेशर से क्रिएट होगा, लेकिन हुकूमत इस लॉन्ग मार्च से मुझे जाती हुई नजर नहीं आ रही। शायद इनको इलेक्शन की डेट मिल जाए, लेकिन जो हुकूमत है वो कह रही है कि हम अपने जो हमारे पास टिनोर है उसको पूरा करेंगे। अब ये जो उनको मिला था, ये जो उनको इक़्तिदार मिला है, ये इक़्तिदार असल में इमरान साहब का था। और लोग जो हैं वो इसी वजह से कुछ फ्रस्ट्रेटेड भी हैं, और कुछ लोग दवाएं भी मांग रहे हैं। कल इमरान साहब ने अपनी तकरीर में कहा कि लोग दुआएं मांग रहे हैं कि मैं वापस आ जाऊं, और वो वजह भी यही है कि लोगों को पता था कम से कम एक बंदा है कि जो कि आकर हमारी बात करता है। जब से इन्होंने इक़्तिदार संभाला, एक प्रोग्राम भी इन्होंने अवाम की फलाह बहबूद के लिए शुरू नहीं किया। एहसास कफाला जैसा प्रोग्राम, सेहत इंसाफ जैसा कार्ड इन्होंने अभी तक कोई भी ऐसी चीज को मुतारफ नहीं करवाई। एक खबर और एक चीज जो कि मरियम नज़ीर ने कहा था
कि हम लोगों को 2,000 रुपया देंगे। अब वो 2,000 रुपये भी किसी शख्स को नहीं मिले। खैर अभी तक नहीं था, नेक्स्ट वीडियो तक नहीं दे इजाजत। अपना पैरों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। कमेंट सेक्शन में लिखिएगा आप किसके साथ खड़े हैं। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद। अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान पाइंदाबाद।